10 बचे हुए लोगों ने इस रेगिस्तान से जिंदा निकलने के लिए कबाड़ से अपने हाथों से एक हवाई जहाज बना लिया। उड़ान भरने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को एक समतल मैदान में खींचा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि उनका बनाया हुआ प्लेन उड़ पाएगा या नहीं। तभी एक और बड़ी मुसीबत सामने आई। उनके पास सिर्फ 5 इग्निशन स्टिक्स बची थी। अगर ये खत्म हो गई और इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए इस सुनसान रेगिस्तान में रह जाएंगे। कैप्टन सबकी उम्मीद लेकर धीरे धीरे प्लेन की तरफ बढ़ा। सबकी नजरों के सामने कैप्टन कॉकपिट में गया और बची हुई इग्निशन स्टिक लगा दी। इंजन के पास खड़े आदमी ने प्रोपेलर घुमाया और जब इंजन स्टार्ट होने की पोजीशन में आ गया तो कैप्टन ने पहली बार इग्निशन चालू किया। पहली कोशिश साफ तौर पर फेल हो गई। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो तुरंत मायूस हो गए। कैप्टन ने हिम्मत करके दोबारा स्विच दबाया। इंजन का प्रोपेलर धीरे धीरे घूमने लगा। कैप्टन ने थोड़ा थ्रॉटल दिया। इंजन तेजी से चलने लगा, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही कुछ सेकंड में इंजन फिर से धीरे होकर बंद हो गया। कैप्टन ने मौका देखकर तीसरी बार स्विच दबाया, लेकिन इंजन का वही हाल हुआ। बस कुछ सेकंड चला और फिर बंद हो गया। प्लेन के सामने खड़े लोगों को लगा जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। वो बुरी तरह निराश हो गए कि अब यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी कैप्टन को समझ आया कि शायद सिलेंडर में गंदगी है, इसलिए बार बार इग्निशन फेल हो रहा है। उसे साफ करने के लिए एक इग्निशन स्टिक खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा किया तो इंजन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक आखिरी स्टिक बचेगी। सुनहरे बालों वाले आदमी के हौसला बढ़ाने पर कैप्टन ने चौथी बार स्टार्ट स्विच दबाया। सामने का नजारा देखकर सब डर गए। रेगिस्तान से जिंदा निकलने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीद कैप्टन पर लगा दी। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच उसने आखिरी इग्निशन स्टिक का उपयोग किया। उसके बाद उसने सावधानी से थ्रॉटल को कंट्रोल किया। धीरे धीरे घूमते इंजन को देखकर सब लोग प्रार्थना करने लगे कि इंजन सही सलामत स्टार्ट हो जाए। तेजी से घूमते इंजन के साथ ही जमीन पर खड़े लोग खुशी से झूम उठे। फिर कैप्टन ने उत्साह में उन्हें जल्दी से प्लेन पर चढ़ने को कहा। क्योंकि ये प्लेन हाथों से बनाया गया था, इसलिए विंग्स पर लेटने वालों के पास सिर्फ लटक कर जाने का ही ऑप्शन था। लेकिन कम से कम वो रेगिस्तान से निकल तो रहे थे। लेकिन जैसे ही सब तैयार हुए, दूर रेत के टीलों पर काले साए दिखाई दिए। ये वहाँ के खतरनाक लुटेरे थे जो अचानक तेजी से नीचे की तरफ भागने लगे। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनके प्लेन की तरफ आ रहे थे। कैप्टन ने ये देखते ही सबको पकड़ के रखने को कहा और एक्सीलेटर दबा दिया ताकि प्लेन आगे बढ़े। लेकिन तभी पीछा कर रहे लुटेरों ने अपनी बंदूकें निकाली और प्लेन पर गोलियां चला दी, जिससे प्लेन की पूंछ को कंट्रोल करने वाली स्टील की तार टूट गई। तार टूटने से प्लेन हवा में नहीं उठ पा रहा था। सुनहरे बालों वाला आदमी तुरंत अपनी सीट से निकला और अपनी जान की परवाह किए बिना प्लेन के बीच में पहुंचा। खुशकिस्मती से उसने टूटी हुई तार को जोड़ दिया। तब तक प्लेन चट्टान के किनारे तक पहुंच चुका था और ठीक तभी जब लुटेरों को लगा कि प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिर जाएगा, अगले ही पल। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? दरअसल कुछ समय पहले एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक ऑयल माइनिंग बेस पर आया। लड़की ने प्लेन देखा तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने बॉस से पूछा तो पता चला कि कंपनी ने बेस बंद करने और सभी वर्कर्स को वापस बुलाने का फैसला किया है। जब बॉस ने ऑयल वेल बंद करने की जिद की तो लड़की पायलट के पास गई, लेकिन ऐसी हालत में कैप्टन ने साफ कह दिया कि उसका काम सिर्फ प्लेन उड़ाना है। ऑयल वेल बंद हो या न हो उसे फर्क नहीं पड़ता। जब बात यहाँ तक आ गई तो लड़की को मानना ही पड़ा। जल्द ही वर्कर्स ने ऑयल वेल बंद किया, सामान लिया और वापसी के लिए प्लेन में बैठ गए। जब दरवाजा बंद होने वाला था, एक अनजान आदमी प्लेन की तरफ आया। उसने बताया कि वो पैदल चलकर यहाँ तक आया है और शहर वापस जाने के लिए लिफ्ट चाहता है। कैप्टन ने मना नहीं किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उड़ने के कुछ देर बाद ही सामने एक भयानक रेत का तूफान आ जाएगा। कोपायलट का मानना था कि तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। उसका कहना था कि तूफान गुजरने के बाद फिर उड़ाना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने कहा कि इससे एक दिन बर्बाद होगा, इसलिए उसने तूफान का सामना करने का फैसला किया। तभी एक पैसेंजर कॉकपिट में घुस आया और कहा कि प्लेन ओवरलोड है, सेफ्टी के लिए वापस लौटना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तूफान के बीच से प्लेन निकालने की जिद की। हालांकि जब वो तूफान के बीच पहुंचे तो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। हालत खराब देखकर कैप्टन को मजबूरन रेगिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान टक्कर से दरवाजा खुल गया और एक खुशनसीब आदमी नीचे गिरकर मारा गया। पता नहीं कितनी देर बाद प्लेन जमीन पर उतरा, लेकिन केबिन के अंदर एक पैसेंजर का सिर टकरा गया और उसकी मौत हो गई। बचे हुए लोगों ने मरने वालों के लिए प्रार्थना की। अब प्लेन बुरी तरह टूट चुका था और ठीक होने लायक नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उनके पास काफी पानी और खाना था, लेकिन नजदीकी बेस यहाँ से सैकड़ों मील दूर था और रेडियो भी खराब हो चुका था। यहाँ मदद का इंतजार करने का मतलब था मौत। तभी बॉस ने मौका देखकर पानी चुराने की कोशिश की ताकि वो अकेले भाग सके। कैप्टन उसे रोकने के लिए लपका, लेकिन छीना-झपटी में पानी का टैंक एक पाइप से टकराकर टूट गया। जब सब लोग बेबसी में चिल्ला रहे थे, तभी सुनहरे बालों वाले आदमी ने बताया कि उसके पास यहाँ से निकलने का एक तरीका है। सब हैरान थे। तब उसने बताया कि वो असल में एक एयरक्राफ्ट डिजाइनर है, लेकिन ये आइडिया इतना अजीब था कि सबको लगा वो मजाक कर रहा है। उस रात ग्रुप के 2 लोग गायब हो गए। कैप्टन उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए गया, जहाँ उसे प्लेन के टूटे हिस्से और एक साथी की लाश मिली। वहाँ कुछ गोलियों के खोखे भी पड़े थे। तभी दूसरा गायब साथी अचानक सामने आया और बताया कि उनका सामना लुटेरों से हुआ था। वो खुद बच गया, लेकिन दूसरे साथी को लुटेरों ने मार दिया और घड़ी छीन ली। कैप्टन को खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत जिंदा बचे साथी को लेकर वापस लौटा और सबको लुटेरों के बारे में बताया। अब सबको समझ आ गया कि उस सुनहरे बालों वाले आदमी का प्लान ही जिंदा बचने का आखिरी रास्ता है। बिना देर किए उन्होंने उसी रात काम शुरू कर दिया। 3 दिन और 3 रात की मेहनत के बाद अगर कोई दुर्घटना न होती तो अच्छा था, लेकिन दुर्घटना हो ही गई। आग की एक छोटी सी चिंगारी ने प्लेन के फ्यूल को पकड़ लिया और धमाके में आधा फ्यूल बर्बाद हो गया। इतने बड़े संकट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो प्लेन बनाने में लगे रहे। जब सब कुछ तैयार हो गया, तभी आसमान में काले
काले बादल छा गए। कैप्टन को खतरा लगा और उसने तुरंत सबको प्लेन से दूर हटने को कहा, लेकिन सुनहरे बालों वाला आदमी समझ नहीं पाया। कैप्टन ने जल्दी से समझाया कि प्लेन अभी एक चलता फिरता बम है, क्योंकि ये जमीन से सीधे टच नहीं हो रहा, इसलिए बिजली गिरने पर ये तुरंत फट जाएगा। सुनते ही सुनहरे बालों वाले आदमी को बात समझ आ गई। तूफान गुजरने के बाद कैप्टन को एहसास हुआ कि सुनहरे बालों वाले आदमी में कुछ गड़बड़ है। एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर को इतनी आम बात नहीं पता थी। पता नहीं कितना वक्त बीता, प्लेन आखिरकार बनकर तैयार हो गया। लेकिन तभी कैप्टन की नजर सुनहरे बालों वाले आदमी की नोटबुक पर पड़ी और पता चला कि वो असली प्लेन नहीं बल्कि खिलौने वाले प्लेन का डिजाइनर है। सच्चाई जानकर सब गुस्से से पागल हो गए। कोई उसे गोली मारने ही वाला था कि कैप्टन ने रोक लिया, जिससे उसकी जान बच गई। तभी तेज हवा चलने लगी और प्लेन हिलने लगा। प्लेन को हिलता देख सुनहरे बालों वाले आदमी को एक आइडिया आया, लेकिन हवा की रफ्तार उड़ने के लिए कम थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से प्लेन को खींचकर खुले मैदान में लाए। और फिर वही हुआ जो शुरू में दिखाया गया था। आखिरकार वो सब चट्टान से प्लेन उड़ाकर उस सुनसान रेगिस्तान से भागने में कामयाब हो गए।